हेलो दोस्तों, पंकज बेद आपसे स्वागत है। आज तारीख कितना हो गया? 22। ठीक है। और अभी उठे हैं आराम से दे में, आप सब पढ़ रहे हैं। और आप सबको एक चीज़ में बताना चाहना चाहता हूँ, बहुत सारे छात्र कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं कमेंट, कि भैया ये जो है 21 से 24 कब आएगा। तो एक चीज़ जान लीजिए, अभी इसका डेट नहीं आया है। और मुझे लग रहा है सिमिल्टेनियस दोनों का जो है सेशन 21 से 24 और सेशन 20 से 23 साइमल्टेनियस, तो साथ साथ दोनों का चालू होगा, मतलब लेना अप्लाई। ठीक है। तो जो भी छात्र ऐसा पूछ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि साथ साथ होगा और इस वक्त लगेगा, समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन सभी छात्रों का कमेंट में क्या आता है, आप इस साइड में भी देख सकते हैं। यहाँ पे कमेंट ये आता है इनका, जो अभी रिजल्ट आया है पीएचडी कोर्स वर्क का, वो सॉरी कोर्स वर्क नहीं, पीएचडी का रिजल्ट आया है। तो जब तक पीएचडी कोर्स वर्क का रिजल्ट नहीं क्लियर कर दिया जाता है, आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख जान लीजिए, एक क्लास जब तक ख़त्म नहीं होता है तो दूसरा क्लास स्टार्ट किया जा सकता है? नथिंग, नेवर, कभी नहीं। तो जब एक क्लास ख़त्म होगा मीन्स रिजल्ट कोर्स वर्क का आएगा, उसके बाद ही आपका सेकेंड इंटरव्यू का लिया जाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो बोले भैया एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए कि क्या कैसे करना होता है कोर्स वर्क, मतलब एग्ज़ाम पीएचडी को लेकर। तो आप सब जितने भी 6 स्टूडेंट हैं, और बहुत सारे भी कमेंट करते हैं कि भैया 6 महीने बीत चुका है, आप कितने साल लगेंगे। और तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियां हम छात्रों का भी है, कुछ गलतियां हैं, ये आपको मानना ही पड़ेगा और ये सत्य है। तो जो भी नए रिजल्ट जिनका हुआ है, तो एक चीज़ जान लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम से कम इधर 7 से 8 महीने लग जाएंगे इंटरव्यू होने के बाद। ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद आपका क्लास करना होगा 6 महीने, उसके बाद 2 से 4 महीने और लगेंगे। तो मैं उन सभी छात्रों से जो अपील करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट हैं, कोशिश कीजिए, समझे, क्योंकि आप कोई काम कीजिएगा तो इसमें एक वक्त लगेगा पीएचडी करने में। ऐसा नहीं है कि 3 साल हो जाएगा, हो सकता है आपका 5 साल भी लिया जाए, हो सकता है आपका 4 साल भी लिया जाए, हो सकता है आपका 6 साल भी लिया जाए। इसमें कोई कहा नहीं सकता, समझे, स्थिति ऐसा है। क्योंकि मैं ये आपको एज ए एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीज़ों को देखा है। जो हम सब जो दिए हैं कोर्स वर्क का एग्ज़ाम जो हो चुका है, ये पेट 21 का था। और आज चल आप सोचिए, पेट 21 में वो फॉर्म भराया था, वो फॉर्म अभी तक चलते 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 आज आपको 23 में 24 में लगभग एग्जाम सब चीज़ हुआ कोर्स वर्क, अब 25 तक अभी फाइनल नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एज ए मैं बता रहा हूँ क्या पहले को लेकर। ठीक है। और अभी का जो परिस्थिति है कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर आए हुए अच्छे, वीसी साहब आए हुए अच्छे। ठीक है। कहीं ना कहीं जहाँ ये रहे, तो वीसी साहब अब ज़्यादा दिन तक नहीं है। आपको नवंबर तो ख़त्म ही हो चुका है, समझ लीजिए कि 22 से 8 दिन और नवंबर में है। दिसंबर और जनवरी, तो मीन्स जनवरी या दिसंबर, 2 महीने हैं। 2 महीने में जो कर पाए वीसी साहब कर देंगे। उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाएगा कि नए वीसी कब आएंगे, अपॉइंटमेंट कब होगा, और फिर चीज़ें, क्योंकि कोई भी नए वीसी आते हैं, क्योंकि हम जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है इतने लगभग 5 से 6 सालों में, तो जो नए वीसी आएंगे वो अपने तरीके से मीन्स जब आते हैं चीज़ों को उनको पहले तो पता, कोई भी, क्योंकि आप भी जहाँ कहीं भी ज्वाइन कीजिएगा तो चीज़ों को पहले पता कीजिए क्या चल रहा है, कैसे स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट इस चीज़ों पर पूछ रहे हैं उनको मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ। ठीक है। जैसा कुछ भी ऐसा आएगा तो आपको जरूर इन्फॉर्म मिल जाएगा इसी चैनल पर। ठीक है। क्योंकि अभी बज चुके हैं समय 9:04 और तैयार वैयार हो चुके हैं, चलते हैं अपने छोटी सी कुटिया में। कुटिया मीन्स कहे तो लाइब्रेरी। 10 बजे से है, आधा घंटे भी पेपर 1 का यूजीसी नेट का पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10 बजे निकलेंगे। और अभी जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बहुत सारे छात्र बोलते हैं भैया
अब आप तो सेटल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सेटल नहीं हुए हैं, समझे, अभी बहुत टाइम है सेटल होने में। और यहाँ जो है 1 साल का मतलब मीन्स 12 महीने का इंटर्नशिप है, ये 12 या 11 महीने ही ले आता है, तो 10 महीने हो चुके हैं, 1-2 महीने और मेरा भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से निकलेंगे तो देखिए कहीं आप जहाँ कहीं है वैसा वैकेंसी या लाइब्रेरी का कहीं पे है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि वह कुछ भी हो, क्योंकि जो भी है बताइएगा, क्योंकि जहाँ लाइब्रेरी पीएचडी करना है तो कहीं ना कहीं अब तो मेहनत करना ही पड़ेगा, बैठ के पीएचडी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो भी छात्र जो सोचते हैं कि बिना पैसे का पीएचडी हो जाएगा तो वो भी संभव नहीं है, काम बिना काम का पीएचडी हो जाएगा वो भी नहीं संभव है, काम भी करना पड़ेगा आपको और पैसे की भी जरूरत नीड पड़ेगी, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। आप महीने का जहाँ 20 से 25 हज़ार रुपये नहीं कमा रहे हैं तो संभव नहीं है आपका, ये चीज़ जान लीजिए। कोई भी स्टूडेंट जहाँ सोच रहे हैं कि ये एग्ज़ाम देना है कोर्स वर्क का ये वो डिस, तो पहले तो आपको देखिए 12 हज़ार रुपये जैसे ही आपको इंटरव्यू दिए जैसे आपको 12,500 रुपये लग जाएगा, 1-2 रुपये नहीं, 12,500 रुपया। उसके बाद आपका पैसा 6 महीने के बाद लगता रहेगा, धीरे 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 खींचता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब तक स्टेबल नहीं हो जाइएगा, जब तक कोशिश से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बीच में छोड़ देते हैं, तो बीच में छोड़ने वालों के लिए मैं बता देता हूँ, एक चीज़ ठान ठान लीजिए, ठीक है, क्यों आपको 12,000 वेस्ट ना हो। एक चीज़ ठान लीजिए कि जब आपको करना है, समझे, तभी आप एडमिशन लीजिए, कोर्स वर्क के करिए, और नहीं करना है तो अभी गिव अप कर दीजिए। चलिए चलते हैं, आ चुका है, एक चीज़ दिखाते हैं आपको, एक मज़ेदार न्यूज़ आप देख सकते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में सम्राट को गृह एवं विजेंद्र को वित्त विभाग दिया गया है, और आप देख सकते हैं मेन इन सब का जो विभाग जो दिया गया है इन सबको, समझे, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई, तमाम चीज़ें हैं। सम्राट अशोक चौधरी सम्राट को दिया गया है गृह विभाग की मिली जिम्मेदारी, और जिसमें स्वास्थ्य मेन है, इसमें सबसे बड़ा है जो हम सब का है शिक्षा का। शिक्षा किसे मिला था भैया? जदयू में कौन? विजय कुमार चौधरी, सुनील कुमार चौधरी को मिला गया है। सुनील कुमार चौधरी, हाँ, सुनील कुमार चौधरी को नहीं, सुनील कुमार, सुनील सुनील कुमार चौधरी। और कहीं ना कहीं फिर वही निकाल सकते हैं लाइब्रेरी का बहाली, देखिए कब तक निकलता है, ठीक है। और तमाम चीज़ें हैं, अभी कुछ सब लोग बन ही चुके हैं, और राजनीतिक आप देख ही ले चुके हैं जो भी लोग हैं, क्या रहा कैसा रहा। तो चलिए, और इनके इम्पोर्टेंट है, देखिए फर्स्ट 25-37 वाला अप्लाई चालू हो चुका है, ठीक है, तो जल्दी से 30 तक वैलिडिटी डेट है, आपको करवाना होगा, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ हम दोनों भाई बैठ के कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप सब भी जानिएगा कि बहाली कब तक जाएगा लाइब्रेरी का, ये तो नहीं पता, ठीक। तो अब 2 बजे के बाद मिलते हैं। काम ही कर रहे थे तो एक कॉल आया, और सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, फिर आप बोलिएगा पंकज भाई इन्फॉर्म नहीं करते हैं लोगों को। इन्फॉर्म सब चीज़ करता हूँ, जैसा कि कल ही लास्ट डेट था, ठीक है, पीजी का, आप देख सकते हैं इसको, 3rd मेरिट लिस्ट आपको मैं देख सकते हैं, लास्ट डेट था, गर्ल्स का है, समझे, गया कॉलेज गया का है। अब बोले भैया जमा नहीं ले रहे, तो भैया कहीं ना कहीं 21 तारीख जो है एज ए लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट में आपको काम करना चाहिए ना। लास्ट डेट मतलब 21 को लास्ट है, अब 22 को आप बोलिएगा कि जमा नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ें हैं, और वो चीज़ें आप उस मेरिट लिस्ट से आप ख़त्म हो गया आपका कहानी। जहाँ ऐसा कोई करता है तो कहानी ख़त्म है, फिर आपका कोई चांस ही नहीं बनता है। उन्होंने मुझे भेजा, समझे, और गया कॉलेज गया है, ठीक है, गया कॉलेज क्या दिया गया है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल नंबर को छिपा देते हैं, ठीक, देख, है ना, गया कॉलेज गया इनका आया हुआ था, आप देख सकते हैं। और ये जो डेट है उस डेट का ही आइएगा कि 4th मेरिट लिस्ट अब आएगा, उसमें या ऑन स्पॉट अब आ सकता है, क्योंकि 3rd मेरिट लिस्ट एक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप सब पहले वाला चीज़ नहीं है, समझे, जो चीज़ खो गया जो खो गया, सोचिएगा कि नहीं जाके हल्ला हुल्ला करके वो सब अब चीज़ बंद हो गया, धीरे धीरे चीज़ों को। और एक चीज़ आपसे बहुत छात्रों को बता देना चाहता हूँ, जिनका एडमिशन हो गया, जिनका नहीं हुआ है तो ऑन स्पॉट के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए, समझे।
जब भी नोटिफिकेशन आए आप विश्वविद्यालय जाते रहिए, निरंतर जाते रहिए, पता करते रहिए, कब नोटिफिकेशन आए भी नहीं आए ऑन स्पॉट का वहाँ पे जमा होना चालू हो जाए फॉर्म, क्योंकि जो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम रहेगा। तो आप सब सचेत हो जाइएगा, पहले जाइएगा पहले पाइएगा, नहीं जाइएगा भूल जाइएगा, 2 से 4 सीटें कहीं रहेगी, ख़त्म कहानी। ठीक है, मुझे लगा बता देना चाहिए क्योंकि अब चलते लंच करने। कितना बजे हुआ? 1:14। और आप सब इस चीज़ से जान जाइए, पहले आओ या पहले पाओ, ऑन स्पॉट आ भी सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई। फोर्थ मेरिट लिस्ट पे आ जाएगा, ऑन स्पॉट पे आ जाएगा, तो इसका मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूँ। जहाँ फोर्थ मेरिट लिस्ट आ गया तो आ गया, नहीं तो पहले आओ पहले वाला पाओ वाला सिस्टम रहेगा। ठीक है, चलिए लंच चलते हैं, लंच करने चुका है, खाना पीना खा लिए हैं और एक अभी जस्ट आई रूम पे। अब मतलब ये समय व्यतीत अपना नहीं करना चाहता हूँ, क्यों? नौकरी लेना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, अब बहुत ज़्यादा। 20,000 का सरकारी मिल जाए तो अभी देखिए जो पढ़ा था, ये मेरा बुक देखिए किस तरह से इसको रंग के पढ़े थे, खूब पढ़े थे भाई, समझे। और अभी जस्ट पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ें हैं, अनुच्छेद 18 देखिए कहीं इम्पोर्टेंट है, समझे। ये कुछ कुछ अनुच्छेद जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो क्यों इम्पोर्टेंट लाइफ में जॉब लेना पता है? जब पता चलता है, जब एक परिवार से 2 परिवार हो गए ना, तब उसका वैल्यू पता चलता है। और आपको अपनी कोई बेटी भी नहीं देगा, जब आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो कभी कोई नहीं देगा, एक चीज़ है। इसलिए मेहनत कीजिए, मतलब मदद कीजिए, उसके साथ अपना समय कोलैप्स मत कीजिए, बस, क्योंकि यही सीखने को मिला है। और पहले तो चलो लोगों को मदद हो रहा है, परंतु उसमें आपका बहुत लोगों का घाटा ही होता है, क्योंकि जहाँ निस्वार्थ मदद किसी का करते हो तो आपका घाटा ही है। इसलिए अभी वैकेंसी, बहुत सारे वैकेंसी आए हैं, तमाम चीज़ें पर मेहनत करना चाहिए। ठीक, और आप भी कीजिए, समझे, क्योंकि ये जान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, लूसेंट आपका भी जो कहता है कि लूसेंट नहीं पढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। लूसेंट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और बिना लूसेंट के कोई उपाय ही नहीं है। चलिए चलते हैं, आधा घंटा ही पढ़ते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि अब तो लाइब्रेरी 2:30 बजे ही खुलेगा और 2 भी बजे भी। ठीक है, तो फिर चलेंगे लाइब्रेरी। चुका देख सकते हैं हम से यहाँ से। ठीक है, एग्जाम आएगा तब सोमवार को नहीं आएगा, तो देखिए मंगल को हमको तो जाना पड़ेगा, वही स्थापना दिवस है ना। हमारे 25 का एग्जाम, सोमवार का एग्जाम है। हाँ, नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक, बंदे 25 को देंगे, निकल जाएगा, 24 को निकल, हाँ 25 को निकल जाएंगे। मतलब निकल जाएगा। हाँ तो 24 को निकल जाएंगे फिर तो। ठीक, चलते हैं। रूम पे आए हैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे छात्र, क्योंकि आज बहुत सारे छात्र संगठन का बैठक भी हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे, क्योंकि आज तारीख कितना है, 22 तारीख है, और डे 17 का वीडियो डालना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ से निकालना पड़ेगा अपना टोटल, और उसके बाद मैं आपको बात बताता हूँ अभी जस्ट, क्योंकि मैंने जो टारगेट पूरा किया था 17, हाँ डे 17 का। ठीक है, और डे 17, डे 18 ये बाद में डालेंगे, तो डे 17 का वीडियो भी डालेंगे इस पे, समझे, क्योंकि इस छात्र का है 28/4 का ये अप्लाई किया गया है। और कहीं ना कहीं ये मेरे हॉस्टल राहुल भाई, मतलब हॉस्टल में राहुल भाई आते थे, उन्हीं का एक दोस्त था, 28/4 का ये डलने जा रहा है। ठीक है, SNA इवनिंग कॉलेज बार। ठीक है, क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू है, ठीक है, और ये सभी चीज़ों को लेकर अब चलते हैं, इस पर वीडियो बनाएंगे। एक अब कितना कागज़ है इसका, और इसका किस में हुआ है, हाँ रेलवे में इसका जॉब हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 1997, AWS, और ये जो भी है स्टूडेंट गौरव कुमार है। ठीक है, तो ये डलेगा इन पंकज इन्फो पे, जो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वहीं पे डलेगा। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता दूं, क्योंकि आज ही कुछ लोग गए भी, जैसे हमारे बीच के हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट है, एक जो PhD धारक है। ठीक है, वो गए और बात भी किए, किन से बात हुआ है ये स्पष्टीकरण तो मेरे पास नहीं है, परंतु बात ये हुआ है कि 27 तारीख को आप सबका कोर्स वर्क का रिजल्ट आ जाएगा। यही 27 तारीख को, मतलब कन्वोकेशन ख़त्म होने के बाद कोर्स वर्क का आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज सुनने को आ जाएगा, यही मिला है। और जो एक चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बहुत सारे छात्र हैं कहीं ना कहीं मेरे चैनल से जुड़े हुए, तो एक चीज़ और मैं आप सभी को बताता हूँ, सभी जितने भी
छात्र संगठन है, ठीक है, उन सभी को बुलाया गया था। उन सभी को बुलाया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोगों को। किस लिए बुलाया गया था? कुल सचिव महोदय भी है, और बुलाया गया था ये कि जो कन्वोकेशन है तो शांतिपूर्ण से सभी चीज़ें होना चाहिए, और व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब चीज़ को देखते हुए, ठीक है। और हम भी कोशिश तो कर रहे हैं कि जाएं, क्योंकि 25 तारीख को है, तो 25 तारीख को ही जाना पड़ेगा। और वहाँ पे कैमरा भी है, तो कैमरा को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ यादें लगभग 10 साल के बाद हो रहा है। तो देखिए, और एक चीज़ मैं छात्रों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पे प्रॉपर ब्रीफ वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा, ठीक है। और एक छात्र हैं, उनका नाम मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, लाइन बने रहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उन्होंने भेजा, और यहाँ के नहीं हैं, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं। शुभम रॉय, AB बाई कॉलेज, समझे, बोध गया, AB बाई कॉलेज के हैं। और भाई ऐसा मैं नहीं दिखा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं सभी छात्रों को बोलता हूँ, ठीक, आपको दिखाऊंगा तो आप सब हिल जाइएगा, ठीक। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं भैया, मेरा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 3 में इनका एब्सेंट लगा हुआ है, ठीक है। और ये स्टूडेंट इतने गजब के हैं कि मार्कशीट जब इनसे मैंने मांगा, ठीक है, तो इन्होंने मार्कशीट बनवाए हैं कि नहीं से, ऐसा कि कोई कह ही नहीं सकता है कि वो फॉल्स है, ठीक है। तो कोई मार्कशीट में इनका फॉल्ट क्या था, एक माइनर मिस्टेक था, परंतु जब मार्कशीट इनका जो चीज़ें देखने आज लगभग 3-4 दिन पहले गए थे, तो इनको दे दिए कि भैया देख लीजिएगा, और देख के सब चीज़ चालान वालान कटवा के जो भी चीज़ें प्रोसेस करके और देखे, तो बोले कि लड़का तो पंकज फेल है, ठीक है। तो खोल के कभी कहे कि पंकज ये तो फेल है, तो भला आदमी को इतने कर सकते हो, फेल है तो फेल का कोई कुछ नहीं कर सकता। 1 में नहीं 2 में नहीं 3 में, 3 सब्जेक्ट में है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, कहीं ना कहीं जो लोग भेजते हैं। अभी एक स्टूडेंट मुझे 29 रुपीज़ पे किया, बोले कि भैया मैं आपको मार्कशीट भेज रहा हूँ, देख लीजिए। बस तो भाई मेरे पास, मैं आपको सब छात्रों को बता दे रहा हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। अभी मैं ये वीडियो को बना करके बस 5 मिनट का रिलीफ लूँगा, उसके बाद अपना मुझे, क्योंकि KBS आ चुका है, लाइब्रेरियन का बहाली आने वाला है, बिहार गवर्नमेंट ने देने वाला है, तमाम बहाली आने वाली है, समझे। तो जो चीज़ें हैं आपको ज्वाइंट मेंबरशिप में लीजिए और उसको देखिए, ठीक है। उसका भी मैं ब्रीफ से वीडियो बना कर डाल दूंगा कि देख सकते हैं आप। जो भी ऐसे स्टूडेंट है, क्या चीज़ों को देखना होता है, क्या चीज़ सही होते हैं, जैसे इस छात्र का है, ठीक है। तो इस छात्र का है, इसमें देखना क्या है कि सही है या गलत है, समझे। और कहीं ना कहीं ये छात्र भी 1 नहीं 2 सब्जेक्ट में ये, समझे, एग्जाम ही नहीं दिया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो लोगों को लगता नहीं होगा, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब कुछ पंकज इन्फो पे देखते रहिएगा, आपको एजुकेशन पर्पज से सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, कल संडे लाइव आएंगे कहाँ से आएंगे, लाइव यहीं से आएंगे। जो भी जिनको डिस्कस करना है, बात करना है, कर लीजिएगा। 27 तारीख के बाद ही आएगा रिजल्ट, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं करता हो कोई बात नहीं, आपको वीडियो डेली के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।